हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक के बारे में सब कुछ बता दिया था कि जैसे ये टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें देखिए एपी दी हुई एपी के 4 पद लिखना है। तो एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखिए इसके पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर आइए, क्योंकि बिना पढ़े यहाँ पर आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये हम लोग का प्रश्नावली 5.1 उसका हम सोचे थे प्रत्येक प्रश्न कराने के लिए, लेकिन उसमें जो एनसीईआरटी में पहला प्रश्न दिया है वो चूँकि थ्योरेटिकल टाइप का प्रश्न है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसको बता देंगे। तो हम दूसरे प्रश्न से शुरू किए हैं। देखिए दूसरा प्रश्न एनसीईआरटी में है और यहाँ पर हम पहला डाले हुए हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के 4 पद लिखिए जिसका ए और डी निम्न है। ए और डी क्या है? निम्न है। ए का मतलब हो गया पहला पद और डी का मतलब हो गया सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है कि ए इक्वल टू कितना है 10 और डी इक्वल टू कितना है 10। तो देखिए पद निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जैसे जो पहला पद है, जैसे जो भी पहला पद है उसमें अगर डी को जोड़ेंगे, जैसे पहला पद यहाँ पर देखिए कितना है 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए पहला पद। जब उसमें डी को जोड़ेंगे, जब पहले पद में डी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दूसरा पद। 10 में 10 को जोड़ेंगे तो आएगा 20, 20 में 10 को जोड़ेंगे आएगा कितना 30, 30 में 10 को जोड़ेंगे तब 40। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं जहाँ तक आप लोगों से पूछा है। लेकिन इसमें क्या कहा है 4 पद, तो 1 2 3 एक और लिख देते हैं 50। ठीक, आया समझ में? इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्न दिया रहेगा ए में डी को जोड़ेंगे। देखिए अब यहाँ से एक थोड़ा हम बता देते हैं, उसको बताए भी थे, आप लोगों को अगर याद ही नहीं होगा। जैसे जब पहला ए था, ए में जब देखिए ए में डी को जोड़ रहे थे तो ए मिल रहा था। इस तरह आप कर सकते हैं, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए ए प्लस 2d, वही तो हुआ है। पहले पद में डी को जोड़ेंगे तो दूसरा टर्म मिल रहा है। जब पहले पद में 2d को जोड़ेंगे, 2d को जोड़ेंगे तो तीसरा टर्म मिलेगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। पहला पद दिया है और डी दिया है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक, ये था पहला प्रश्न। देखिए हमने क्या बताया था कि डी जो होता है सार्व अंतर, वो पॉजिटिव संख्या भी हो सकता है, निगेटिव संख्या भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए देखिए हमने उदाहरण में देखिए डी यहाँ 10, 0, हाफ, -3 4 तरह से करा दिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब इस पे आइए। देखिए अगर a -2 है, ठीक है, पहला टर्म आ गया -2। जब 0 को ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा, फिर से ऐड करेंगे तो -2 -2 -2। देखिए इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, एपी मिल गया समांतर श्रेणी। जब यहाँ पर आ रहे हैं इसमें समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि a इक्वल टू कितना है 4 और d इक्वल टू कितना है -3। जब इस प्रकार से निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा 4, 4 में अब जब -3 को जोड़ेंगे, 4 में -3 को जोड़ेंगे कितना आएगा। देखिए जब 4 में, यहाँ 4 दिया है, जब 4 में हम क्या करेंगे -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। जैसे 4 में -3 को ऐड करने का मतलब है कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1। 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब देखिए यहाँ आ गया 1। अब 1 में से जब -3 करेंगे तो कितना आएगा -2। अब -2 में से देखिए यहाँ -2 है, -2 में से जब -3 करेंगे, जैसे समझा देते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर समझिए थोड़ा, नहीं तो गड़बड़ होगा, डाउट में। देखिए पहला टर्म 4 था, जब 4 में प्लस -3 को किए तो यहाँ पर कितना आया 1। जब 1 आ गया, 1 में प्लस -3 को करेंगे तो आएगा -2। जब यहाँ पर आया -2 -3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5। तो देखिए -5 अब करेंगे तो कितना आएगा -8। आया समझ में?
इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितना टर्म पूछेगा उतना टर्म आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने में बस एक चीज़ का सावधानी करना सब लोग कि जो भी यहाँ मतलब संख्या है, देखिए यहाँ -3 उसी को जोड़ना है, इसको ना जोड़ने लगना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें अब देखिए a इक्वल टू कितना है -1, तो -1 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ देखिए -1 + 1/2, यहाँ से जब जोड़ेंगे तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, -2 + 1 तो ये जाएगा -1/2, यहाँ से कितना आया -1/2, -1/2 में +1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, 0 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1। अब इसको आप लोग एक बार फिर से निकाल सकते हैं, अगर ना समझ में आया हो तो देखिए हम बता देते हैं। जैसे जब 0 में 1/2 को ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, और जब आधे आधे को मिलाएंगे, जैसे 1/2 में 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, ये तो था पहला प्रश्न। हमें जहाँ तक उम्मीद है अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे सब कुछ, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने के बाद देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 2 3। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे प्रश्न को आगे बताएंगे। चलिए देखिए दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि AP के प्रथम पद तथा D बताइए। देखिए हम एक चीज़ पहले ही बता दे रहे हैं कि इस प्रश्नावली में खास करके 5.1 में इसमें क्या है, आपको हर जगह कहीं कहीं A बताना है, कहीं D बताना है, कहीं प्रूफ करना है कि A AP है। ये केवल बस इतना ही है। जो इसमें मेन प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न वो अगले टॉपिक में जैसे 5.2 में और 5.3 में मिलेगा। तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा खास कोई कुछ बता नहीं रहे हैं, इसमें बस बता दे रहे हैं प्रश्न को, ये है कि हाँ बता दे रहे हैं, नहीं तो सब कहेंगे बताएं भी नहीं। तो देखिए इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि AP के प्रथम पद तथा D को बताइए। जब इस तरह करना है तो क्या करेंगे, देखिए प्रथम पद इसका मतलब होता है A, तो यहाँ से A इक्वल टू 3। चलिए इसी को बता दें। देखिए D का मतलब होता है दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दो पदों के बीच का अंतर ही क्या होता है D, सार्व अंतर। तो यहाँ से D का फार्मूला होता है A2 - A1, इसे बोलेंगे A1 A2 A3 A4। ठीक, तो हो जाएगा A2 - A1, A2 है 1 - 3, यहाँ से कितना आएगा -2, तो D का मान कितना आया -2। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से भी। तो इससे क्या होगा, जब इस फार्मूले से निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे देखिए A2 - A1 करें -2, A3 - A2 करें तो -2, A4 - A3 करें तो -2, सब कुछ से सेम आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न में A इक्वल टू कितना है -5, D इक्वल टू कितना है, देखिए D निकालेंगे जब तो A2 - A1 फार्मूला ही होता है इसका A2 - A1, यहाँ से निकालेंगे तो देखिए -1 - -5। अब A अगर ना समझ में आया कैसे हुआ है तो पहले जाइए पिछला वीडियो देख कर आइए, उसके बाद यहाँ आइए। -1 तो टर्म है A2 माइनस A1 का टर्म है -5, तो यहाँ से आ गया -1 - +5, तो यहाँ से कितना आया 4। D का मान कितना आया 4, और यहाँ पर पहले में कितना आया था -2। ठीक, और उसके बाद तीसरा टर्म है, जो तीसरा टर्म इसमें निकालेंगे तो देखिए A का मान आ जाएगा 1/3। D के लिए सिंपल सा काम क्या करेंगे 5/3 - 1/3, यहाँ से आएगा 4/3। D का मान यहाँ से कितना आया 4/3। हम शुरू में ही बताए थे कि D का मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग जो भी प्रश्न दिया है आप लोग इसको कीजिए, और करने के बाद अगर नहीं आता है कुछ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आएगा। ठीक है ना, तो अब चलिए हम बताते हैं आप लोगों को तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि हम प्रश्न को बोल दे रहे हैं, तक लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है तो लिखेंगे नहीं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि इसमें से निम्न में से, निम्न का मतलब देखिए यहाँ पर हम 4 ही लिए हैं, 4 बताएंगे भी, लगभग इसमें 10-12 दिए, सेम इसी टाइप से है। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन AP है,
निम्न में से कौन कौन एपी है। यदि कोई भी एपी है तो उसका 3-4 पद और लिख दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? कौन कौन एपी है, अगर एपी कोई है बनना है तो उसका 3-4 पद और आगे लिख दीजिए। ठीक, चलिए देखिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। चलिए देखिए पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ दिया है कि 2, 4, 8, 16। देखिए एपी होने के लिए हमने क्या बताया था शुरू में ही कि एपी होने के लिए बस सिंपली क्या है, डी जो है डी कॉमन डिफरेंस हर जगह जहाँ भी निकालें 2 जगह 3 जगह इक्वल अगर आ गया तो समझ लीजिए एपी है। तो देखिए पहला टर्म दिया है 2, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो देखिए A2 - A1 आप लोग थोड़ा लिख सकते हैं कि A1 इतना A2 इतना तो लिख सकते हैं। देखिए A2 - A1 तो 4 - 2 = 2। फिर डी निकालेंगे 8 - 4 = 4। फिर डी निकालेंगे 16 - 8 = 8। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि डी को हम जब देख रहे हैं प्रत्येक जगह से अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर निकालें, देखिए A2 - A1 2, A3 - A2 4, A4 - A3 8। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, चूँकि प्रत्येक टर्म के बीच का डी इक्वल नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। आया समझ में? दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न जो है इसको हम दे रहे हैं आप होमवर्क। वैसे तो मैं होमवर्क नहीं देता हूँ जल्दी, इसको आप लोग देख कर करके कमेंट में आप लोग चारों पद को लिख दीजिएगा। जिसका सही उत्तर होगा हम उस पर पिन कर देंगे। देखिए अब यहाँ आइए, ये दोनों थोड़ा रूट में है इसलिए इसको लिए हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो दिया है इसमें क्या करेंगे, देखिए जब डी निकालेंगे A2 - A1 तो देखिए 3 + √2 - 3 इस तरह हुआ। +3 - 3 कैंसिल, कितना आया √2 आ गया। फिर डी निकालेंगे तो A3 - A2 3 + 2 = 2 -3 + √2 इस तरह हुआ। अब यहाँ से एक लाइन और आगे जाएगा। देखिए 3 + 2 √2 यहाँ नीचे लेते हैं। 3 + 2 √2 -3 -√2। देखिए चिन्ह को क्या करेगा, बदल देगा। -3 प्लस के कैंसिल हो गया। 2 कड़ी 2 में से जब एक कड़ी 2 घटा देंगे तो सिंपली क्या बचेगा, कड़ी में 2 रूट में 2। देखिए यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, जब निकालेंगे इसको तो यहाँ भी √2 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे कि डी जो है प्रत्येक जगह समान है तो इसलिए यह क्या है, एपी है। आ गया समझ में? देखिए मैथ में हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग उसको फॉलो करते हुए आएंगे तो मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए यहाँ से डी निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए √6 - √3। अब इसको हम इसके आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बस यहीं पर रहेगा। फिर डी निकालेंगे तो देखिए √9 - √6 और यहाँ से डी निकाल रहे हैं तो यहाँ से आ रहा है √12 - √9। देखिए ए तो इतना हो गया। अब हम कुछ सिंप्लीफाई भी कर लें, हो सकता है कि इसमें बनना हो एपी। कैसे बनना देखिए, यहाँ पर दिए √6। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 अगर इन दोनों में जैसे अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन बनेगा √3। तो √3 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा √2 - 1, ठीक। और इसको हम अगर सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 3 - √6, यहाँ से लिख सकते हैं √12। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2√3 - 3 और यहाँ से आ जाएगा √3 और यहाँ से क्या आएगा √2 - 1। देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे देखिए हम पूरे को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। √6 को हम लिख सकते हैं √3 × √2। तो √3 को जब कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, √2 - 1 इस तरह। इसमें इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी तरह √3 × √2। तो इन दोनों में भी अब √3 को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो यहाँ √3
नहीं नहीं, ये क्या है, AP नहीं है। देखिए तीनों जगह अलग अलग आ रहा है। इसके आगे भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रत्येक टर्म नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न में देखिए कितना मिला, यहाँ का मिल गया, बस यहाँ का ही मिल रहा है। तो अब यहाँ का मिल गया तो हमको क्या करना है, इसमें 3 पद और आगे लिखना है। तो यहाँ देखिए 3 + 3 कड़ीन 2 है, यहाँ 3 + 2 कड़ीन 2 है। तो आगे हो जाएगा 3 + 4 कड़ीन 2, 3 + 5 कड़ीन 2, 3 + 6 कड़ीन 2, 3 + 7 कड़ीन 2। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। देखिए अब जो है प्रश्नावली 5.1 ख़त्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसमें क्या रहेगा, यनोमा पद निकालने के लिए। तो आप लोग को तो फार्मूला लगभग पता ही होगा। उसके बाद हम उससे क्या है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को बताएंगे। उसके अगले लेक्चर में हम बता देंगे आप लोगों को प्रश्नावली 5.2। देखिए हम पूरा प्रश्न इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे हैं कि अगर हम ही पूरा प्रश्न सॉल्व करा देंगे तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए चलिए देखिए, और अगर मान लीजिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। धन्यवाद।